आज की कथा में प्रवेश करते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायिका माँ भुवनेश्वरी हिरलख्या के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मणिद्वीप में निवास करने वाली उस भुवनेश्वरी को, जिसमें काजिस ब्रह्मा विष्णु महेश आधारित है, जो सत्व रज और तम तीनों गुणों की अधिष्ठात्री हैं, जो सृष्टि का आदि कारण है, जो सृष्टि का वृद्धि कारण है और जो सृष्टि को लय का कारण बनती है। क्रीडनम्या पराख्या ऐसी मां भगवती के चरणों बारंबार प्रणाम। श्रीमद् देवी भागवत जो पुराणों में शक्ति का स्वरूप माना गया है और पंचम पुराण है, पुराण को वंदन करते हुए पुण्यश्रीला कलिमल दोष निवारणी माँ गंगा के दिव्य तट को प्रणाम करते हुए, भक्ति स्वरूपा माँ यमुना जी को प्रणाम करते हुए, सोमेश्वर देवता, सीम नागराज देवता, नरसिंह भगवान, पंच पांडव देवता, माँ राराश्वरी और वीर देवता को प्रणाम करते हुए, आज गंगोत्री में जिनका वैभव भी आज तक चल रहा है, श्री सीताराम दास जी मुनि बाबा के प्रथम पुत्र श्री राघव जी, उषा देवी और उनका समस्त परिवार, उनकी ध्यान भी है ममता जी, इनके शुभ पुण्य का उदय होने पर देवी भागवत उतरा है। इसी बीच में आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीचंद मंदिर के महंत जी सरदेय श्री त्रिवेणी दास जी महाराज, जिन्होंने माँ गंगा के उस दिव्य तट पर 8-9 वर्ष तक वहां का विश्वपान किया, माँ गंगा की आराधना में रहे। आपको बीच में पाकर बड़ा हर्ष हुआ, कल भी और आज भी आपसे हमारा प्रेम पहले से ही है। आप आए, बहुत अच्छा लगा। संगीत पर बैठे हुए संगीत आचार्य जी, शांग पांग विधि से आचार्य जी जितने भी कार्य कर रहे हैं, आप सबको नमन करते हुए, और टेंट की व्यवस्था और हमारे साउंड पर बैठे हुए भैया सबको साधुवाद देते हुए आए आज की कथा में प्रवेश करता है। कल हमने कथा में कहा कि मार्कंडेय जी ने भगवान शिव का आराधन किया। ठीक मुखवा से आगे एक स्थान आता है, हमारे गांव के समीप है। वो जो जगह है वो मणिद्वीप की तरह, गंगा की धारा इधर से बह रही है, वहां से मार्कंडेय शिला लगती, फिर मार्कंडेय शिला पूर्ण होती, फिर गंगा की धारा आई, तो वो एक द्वीपन, एक टापू जैसा। उस पर आकर मार्कंडेय जी ने दिव्य तप किया और भगवान शिव का आराधन करने लगे। कहते हैं नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोकी परेवा नराणम नयावत नाथे पादारविंदम भजन्ति हलोके परेवा न तावत सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि ईशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। तो कहते हैं नयावद उमानाथ पादारविंद। हम जब तक भगवान शिव के चरणों का सेवन नहीं करते, उनका पूजन नहीं करते,
न तावत सुखम शांति, तब तक जीवन में न सुख आ सकता है न शांति आ सकती है। आगे की कथा आएगी जिसमें काजेश ब्रह्मा विष्णु महेश अनन्य आकाश गंगाओं की यात्रा पर निकल गए। तब पता चलता है कि विद्युत धाम समम प्रभा मृगपति स्कंदस्थितांग भीषण, वो जो माँ है, जिस माँ के पीछे सारी दुनिया पड़ी, क्यों? कौन नहीं चाहता कि शक्ति आओ? वो मंत्रों की हो, वो योग की हो, वो तप की हो, वो धन की हो, वो भूमि की हो, सब चाहते शक्ति। और जिस पे शक्ति नहीं है वो सब है, निचिष्ट है, मुर्दा है। जो भी हम कर रहे हैं वो शक्ति के ही कृपा से कर पा रहे हैं। इसलिए अर्धेन्दु लसितांग देवी बीज सर्वार्ध साधिका, आ आ ई ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग आ, ये सब मात्राओं में आता है। ये अर्ध अक्षर जो है स व शव, उसमें सी इकार जब लगता है तो शिव हो जाता है। तो कहते हैं अर्धेन्दु लसितांग देवी बीज सर्वार्ध साधकम, जब वो शक्ति का जब चिन्ह लग जाता है तब शिव में चेतना आती है, और शक्ति का चिन्ह जब अलग निकल जाता है तो शिव सब बन जाता है। इसलिए भगवान पृथ्वी पर गिरे हैं अचेष्ट अवस्था, और दक्षिण पाद से मां भगवती शिव की छाती पर तांडव कर रही। जो शिव सारी दुनिया में तांडव करता है, उसकी छाती में कोई तांडव कर रहा है तो मां भगवती। तो सारे देव देवता और देव हैं, लेकिन जो महादेव हैं देवताओं में से भी जो बड़ा देवता महादेव, वो भी कहीं अगर ऐसा दिखता है तो केवल शक्ति के सामने वो शक्तिहीन हो जाता है। तो यानी कि शक्ति की उपासना हर कोई करना चाहता है। तो मार्कंडे जी गए और उन्होंने महामृत्युंजय जप किया। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उन्होंने जब महामृत्युंजय का दिव्य अनुष्ठान वहां किया और भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी का वरदान दे दिया। एक दिन उन्होंने जब यही दृश्य देखा कि शिव से भी बड़ा कोई है, तो ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, परिक्रमा करी, चरणों में गिर पड़े और कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे कुछ शंका लेकर आया हूं, उसका समाधान चाहता। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम जो पूछना चाहते हो मैं तुम्हारे सामने वह उत्तर रखता। मार्कंडेयवाच, मार्कंडे जी ने कहा, यद गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षा कर्णिणा यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। हे पितामह, इस लोक में जो गुह्य, जो दिख नहीं रहा लेकिन सबकी रक्षा कर रहा है, और इस परम लोक की भी जो रक्षा कर रहा है, इस शिव लोक की रक्षा कर रही है, ब्रह्म लोक की, विष्णु लोक की रक्षा कर रही है, ये कौन है? यन्न कस्यचिदाख्यातं, ये कौन है जो चैतन्य रूप में है? तन्मे ब्रूहि पितामह, उसके बारे में बताओ। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मोवाच, अस्ति गुह्यतमं विप्रा, जो गुप्त है, सर्वभूतोपकारकम, जितने प्राणी मात्र की जो रक्षा कर रही है। दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तक्षणं स्वमहामुनिः, ये कवच जो लगा रखा है ना, ये भगवती का वसंत आता है, मां भगवती उसे ताकत देती है, इस वृक्ष और रस रूप में चलता है।
उसमें पत्ते आते हैं, उसकी शाखा बढ़ती है, उसमें फूल लगते हैं। वो फूल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, फल के रूप का आकार ले लेता है। वो फल पकने लगता है और जीव उसे खाते हैं। ऐसे ही अन्न का है, ऐसे ही समष्टि संसार और सबकी रक्षा हो कभी शाकंभरी रूप में कर रही है, दैत्यों से दुर्गा रूप में कर रही है, विद्या रूप में कर रही है। सबकी रक्षा का एक निर्णय उसने लिया है। यह सा पराशक्ति, पराशक्ति ये 9 रूपों में है और इसके अलग अलग नाम। प्रथमम शैलपुत्री सह, पहले शैलपुत्री है जिसे हम मां गंगा कहते हैं। इसलिए प्रथम पूजा मां गंगा की ही होती। हमने यहाँ यज्ञ प्रारंभ किया, पहले हम गंगा जल गंगा के लिए गए और अंतिम भी गंगा ही होगी। जब यज्ञ संपन्न होगा फिर हम गंगा के तट पर और जिस नदी पे भी जाएंगे आखिर गंगा से ही मिलेगी। तो अंतिम भी गंगा के पास। ऐसा ही जीवन है। हमारा जन्म होता, 10वें दिन पुरोहित आते हैं और गंगा जल का छींटा रख करके हमें पवित्र करते हैं। और जब हम पूरा जीवन जी लेते हैं, अंतिम में हमारी राख हो, हमारी अस्थि हो, गंगा में जब तक नहीं जाती तब तक हमें लगता है कि जीवन का हेतु पूर्ण नहीं है। तो ये मां गंगा का यश। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति षष्ठय कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति अष्टमम, नवमं सिद्धिरात्रि च नवदुर्गा प्रकृतितः। ये 9 देवियां हैं जो सारी रक्षा कर रही हैं। इनके पास कई विभाग हैं, इसलिए 9दा भक्ति है, 9 कन्या है, 9 ग्रह जो हमारे समीप है, जिनसे हमारा जीवन चलता है। ऐसे भी मां भगवती शक्ति देती है। इसलिए देवी का नवरात्र होता है, नवा पारायण होता है, सब माता की शक्ति से। और 9 का अंक, किसी अंक को हटा के 9 का अंक रख लो, वो अंक बड़ा हो जाता है। उससे बड़ा कोई अंक हो ही नहीं सकता। तो जहां भगवती है वो समझो पूरा बड़ा अंक अपने में पूरा बड़ा है। इससे बड़ा अगर कोई लिखना हो और फिर उसमें 9 लिख दो, उसको बिठा के, तो वो और बड़ा है। तो ऐसी मां की वो महिमा है। ये सारी चीज जो बताई तो मार्कंडे जी ने स्कंद पुराण से, मार्कंडे पुराण, उस मार्कंडे पुराण से फिर 700 श्लोक अलग किए, फिर सप्तशती बनी। वो सप्तशती का पाठ हम वो सब जजवानों के घर में करते हैं। और सप्तशती जैसा कोई पाठ दुनिया में नहीं है। कहते हैं कि जो भगवती का उपासक होता है, अंधेरी रात में नग्न अवस्था में जैसा वो है और तलवार पर चल रहा हो और उसके पीछे के हाथ में सिंह पकड़ा हो और वो घसीट रहा हो, जो वह को उपलब्ध हो जाता है, शक्ति से संपन्न हो जाता है, वो शाक्त हो जाता है, वो भगवती का भक्त हो जाता है। वो अपने आप में सृष्टि का निर्माण करता हो सकता है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने जब स्वर्ग का निर्माण कर रहे थे तो भगवती का आराधन किया और नया स्वर्ग त्रिशंकु के लिए तैयार कर दिया। तो जितनी भी हमारी आकाश गंगा है, देवयानी है, ये मिल्की वे हमारी बात। कहते हैं इसमें एक में करोड़ों तारे हैं, करोड़ों सूर्य हैं, कोटि सूर्य समम प्रभा, इसीलिए कहते हैं